गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है और बोर्ड विजिबल है क्या? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून, है ना? पेपर कैसा हुआ? पेपर हो गया सभी का? चलो पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं। बढ़िया। हाँ, प्रवीण ने 2 डाउट भेजे थे। चलो पहले वो ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 16। तो एक तो था क्वेश्चन नंबर 7, जो डाउट था प्रवीण का कि fx इज अ फंक्शन सच दैट f मैपिंग 0 से लेकर इनफाइनाइट से लेकर r तक, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ f ऑफ log ऑफ x स्क्वायर x बाय मॉड x माइनस x, इसका डोमेन अपने को निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 15 को ज्वाइन किया था। ये क्लास अटेंड कर सकता हूं क्या? 15 को ज्वाइन किया था पार्थ शर्मा। ठीक है, पार्थ आप तो पहले क्यों ना? अच्छा भी, ठीक है। हाँ, तो आप ज्वाइन तो कर लो ना, अभी क्लास अटेंड तो कर लो आप, है ना पार्थ? अभी क्लास तो अटेंड करो, नहीं तो फिर वो कवर कैसे करोगे आप? जितना कवर हो सक रहा है उतना अभी करते जाओ, क्योंकि अलग से और कोई बैच नहीं बनेगा। फिर ज्वाइन तो ये वाली क्लास करनी पड़ेगी पार्थ आपको, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर ग्रुप में नहीं आया, पेपर में डाल दूंगा, है ना? पेपर में डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में fx, देखो fx का जो डोमेन है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट है। अब किसी भी फंक्शन के डोमेन का मतलब क्या होता है? आपने बोला fx का डोमेन 0 से इनफाइनाइट है, इसका मतलब यह है कि इस ब्रैकेट के अंदर यहां पे इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक आ सकती है। ठीक है, यहां पे आप x कुछ भी रखो, मुझे x से मतलब नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि fx की बात कर रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर 0 से इनफाइनाइट तक जब तक आएगा तो ये f डिफाइंड है। तो इसके डोमेन का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू जब तक 0 से इनफाइनाइट रहेगी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब 0 से इनफाइनाइट है तो वो तो ऑब्वियस बात है कि इनफाइनाइट से बड़ी तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, इनफाइनाइट से लेस तो आएगी आएगी। तो कुल मिला के आपको बस एक चीज सॉल्व करनी है कि log ऑफ एक्स स्क्वायर x बाय मॉड x माइनस x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब कब आएगा? जब जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि लेस देन इनफाइनाइट तो हो ही जाएगा। जिस x के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही होगी, जिस x के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रही होगी, वहां वहां पे अपने ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर को एक तो कंडीशन लगा देते हैं सबसे पहले। तो कंडीशन तो क्या लगाओगे? एक्स बाय मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, लॉग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो होगा ही सही, और एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि वो लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है, उसके अकॉर्डिंग मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 1 मान लिया, तो एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 1 मान लिया, तो जब एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो x बाय मॉड x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर एक्स स्क्वायर को मैं लेस देन 1 मान लेता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर को यदि मैं लेस देन 1 मानूंगा तो इसको उधर लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा।
लेस देन इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, और x बाय मॉड x माइनस एक्स आ रहा है, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के भी अपने पास क्या है कि दो केसेस बन जाएंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा तो खैर होगा ही सही, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा तो वैसे भी होगा ही होगा। मतलब एक्चुअल में अपन क्या कंडीशन बनाते हैं, कभी भी लॉग की इनइक्वालिटी में यदि बेस वेरिएबल आ जाए, क्योंकि मैं बेस को उधर लेके जाऊंगा, लेकिन बेस को उधर लेके जाऊंगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अपना रूल क्या है, यदि बेस लेस देन 1 होता है तो अपने को इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, और बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, ठीक है। तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो साइन सेम रखा, बेस लेस देन 1 है तो साइन चेंज कर दिया, ठीक। अब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब होता है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेके 1 तक। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करेंगे तो आता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से 1 यूनियन माइनस इंफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इंफाइनाइट, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। क्योंकि अब मॉड x है तो मॉड x के लिए भी मुझे देखना पड़ेगा x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो फर्दर इसमें मैं दो केस बना लेता हूं, फर्दर इसमें दो केस बना लेते हैं। एक केस बनाते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू -1 का, और एक केस बनाते हैं x बिलोंग्स टू 1 टू इंफाइनाइट का। ऐसे इसमें भी दो केस बना लेते हैं, एक केस बनाता हूं x बिलोंग्स टू 0 टू 1 का, और एक बनाता हूं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 तक का, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से -1 मतलब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो मॉड x क्या होगा, -1 होगा, -x होगा, तो ये -x होगा, तो x बाय -x कितना हुआ, -1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और x बिलोंग्स टू 1 से इंफाइनाइट है, इसका मतलब x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है तो मॉड x को x लिखेंगे, तो x बाय x हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा। x लेस देन इक्वल्स टू 0 का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो x लेस देन इक्वल्स टू -2, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू -2 और x माइनस इंफिनिटी से -1, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 तक आ जाएगा। आ रही बात समझ में, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आ गया, ठीक है, राइट। ये वाला केस हो गया अपना पूरा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2, अब इधर आ जाते हैं, सेम केस इधर बना लेता हूं मैं, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक, मतलब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो मोड x को प्लस x लिखेंगे, तो x बाय x 1 हो जाएगा, 1 माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर x -1 से 0 लेंगे, ठीक है, -1 से 0 लेंगे तो मोड x क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो x बाय x -1 होगा, -1 माइनस x लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, इसको उधर ले जाएंगे तो -x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। चलो अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं, 0 से 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा आपके पास 0 से लेके 1 तक, -1 से 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, -1 से 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 का इंटरसेक्शन आएगा -2 से लेकर -1 तक, ठीक है। तो फाइनल आंसर अब अपन यदि सबका यूनियन कर देंगे, सबका यूनियन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक कंडीशन और थी, सॉरी -2 से -1 नहीं, -1 से 0 आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, -1 से 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू
2 का यदि मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो -1 से लेकर 0 तक आएगा, है ना, -1 से लेकर 0 ये आएगा, उधर जाएंगे तो 2, हाँ -1 से लेकर 0 तक, ठीक है। और बस ठीक है, -1 से लेकर 1 तक, 0 लेना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन अभी ये भी सॉल्व करनी है ना अपने को, एक कंडीशन ये वाली भी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लेता हूं मैं, लास्ट में उसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। इधर आया था -∞ से -2, इधर आया -1 से 0, 0 से 1, मतलब -1 से 1 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है। तो इन सबका मिला के मेरे पास आ रहा है, अभी तक आंसर आ रहा है -∞ से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 0 से 1। एक आंसर ये था, एक ये था, और एक ये था, तो इन तीनों का यूनियन ये कर दिया मैंने। अब एक कंडीशन और थी मेरी, x/mod x -x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अब अपन। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वापस से मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे। यदि मैं x नेगेटिव लेता हूं, x नेगेटिव लेता हूं तो ये x/mod x कितना, -1 -x ग्रेटर देन 0, तो उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे तो ये आएगा x लेस देन -1, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे ये हो गया +x, x/x 1, उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आएगा x लेस देन 1, ठीक है। x लेस देन 0 के अंदर आया था x लेस देन -1, और x ग्रेटर देन 0 के अंदर आया था x लेस देन 1, तो दोनों का यदि मैं फाइनल आंसर बोलूंगा, फाइनल आंसर बोलूंगा तो -∞ टू -1 यूनियन और लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब 0 से लेके 1 तक, ठीक है। और इसका अब यदि मैं फाइनल इंटरसेक्शन इसके साथ निकालूंगा तो -∞ से -1 आ रहा है और 0 से 1 आ रहा है, तो 0 से 1 तो एज इट इज हो गया, -1 के आगे वाली वैल्यू नहीं आ रही है तो ये वाला इंटरवल हट जाएगा मेरे पास। तो फाइनल आंसर आएगा -∞ से लेकर -2 यूनियन 0 से लेकर 1 तक। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बड़ा तो है ना। फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं बेटा, एक बार समझ लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक। देखो, मतलब मेन तो बस सॉल्व करने वाली बात है। देखो, कंडीशन की तो कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि उसमें कंडीशन में यहाँ पे क्या mod x लगा दिया, तो अब इस mod x को सॉल्व करने के लिए मुझे बार बार पॉजिटिव नेगेटिव को अलग अलग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये वाली कंडीशन समझ में आ गई कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये f कब डिफाइंड है, जब यहां वाली वैल्यू 0 से इनफाइनाइट आ रही है, यहां वाली वैल्यू 0 से इनफाइनाइट आ रही है, तो इसलिए इसको कर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, लेस देन इनफाइनाइट तो आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना है बस। अब मैं मतलब आप तो बस ये समझ लो, आपका क्वेश्चन ये है। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको ग्रेटर देन 0 करोगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेस को एक बार ग्रेटर देन 1 और एक बार बेस को लेस देन 1 लेना पड़ेगा। x² लेस देन 1 को मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आती है -1 से लेकर 1 तक, और x² ग्रेटर देन 1 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब इसमें और इसमें मैंने दो केस बना लिए क्योंकि मुझे mod x हटाना था, तो -∞ से -1 का अलग पार्ट बना लिया, 1 से ∞ का अलग पार्ट बना लिया। ऐसे इसमें 0 से 1 अलग बना लिया, -1 से 0 अलग बना लिया। उसमें सॉल्व करा, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन, ऐसे इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, और फाइनली इन दोनों केस का यूनियन, इन दोनों केस का यूनियन, वो पूरा मिला के मेरे पास ये आया था। लास्ट में इसके साथ सॉल्व करा, इसके साथ सॉल्व करा, तो ये वाला इंटरवल मेरा -1 से 0 गायब हो गया। फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, कि किसी को कोई डाउट है?
मतलब मेन कंडीशन तो बस ये है, देखो ये है, और फिर इसको लॉग को सॉल्व करने के लिए ये लगा दिया मैंने, ठीक है। सार्थक 8th वाला भी बोल रहा है fx even gx an odd function। क्वेश्चन नंबर 8 में fx इवन फंक्शन गिवन है, gx ऑड फंक्शन गिवन है, वी सेटिस्फाई दिस, देन f ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। चलिए fx तो इवन दिया हुआ है, मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू fx है, और gx ऑड दिया हुआ है, इट मीन g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस gx। x स्क्वायर fx माइनस 2 f ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू gx आपको दिया हुआ है, और आपको fa प्लस fb प्लस fc प्लस fd निकालना है, ठीक है। चलो तो अपन क्या करते हैं, इस रिलेशन में x की जगह पे माइनस एक्स रख देते हैं, x की जगह पे माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, f ऑफ माइनस एक्स हो गया, माइनस 2 f ऑफ माइनस 1 बाय एक्स हो गया, और यहाँ पे g ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये तो इवन है, तो ये तो fx आ जाएगा, ये भी fx आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा अपने पास, तो मींस x स्क्वायर fx माइनस 2f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल्स टू माइनस g ऑफ x अपने पास आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो इवन थे इसलिए, ठीक। तो अब दोनों को कर लेते हैं अपन ऐड, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया अपने पास, ठीक है। और मेरे पास आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर fx माइनस 4f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। अब इसमें 2 कॉमन लेके तो हटा ही देते हैं अपन, 2 कॉमन लेके हटाएंगे तो x स्क्वायर fx माइनस 2 f ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू 0 आ गया। इसमें x की जगह पे 1 बाय एक्स रख देता हूं मैं, x की जगह पे 1 बाय एक्स, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 बाय एक्स रखा, यहां पे 1 बाय एक्स रखा, और ये fx हो जाएगा, ठीक। अब यहां से f ऑफ 1 बाय एक्स की वैल्यू, f ऑफ 1 बाय एक्स की वैल्यू x की टर्म्स में आ जाएगी, f ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर बाय 2 इंटू fx, ये f ऑफ 1 बाय एक्स की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड में पुट कर देते हैं, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर f ऑफ 1 बाय एक्स की वैल्यू कितनी हो गई,
एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एफ एक्स माइनस 2fx इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो -3/2fx इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो fx इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो fx जो है वो 0 आ रहा है, तो fx 0 आ रहा है बच्चों, तो f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c प्लस f ऑफ d की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, तो इसलिए अपना आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो सब्स्टिट्यूशन की बात है, तो जनरली वो x और 1/x में तो ऐसे ही करना पड़ता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 18 और 16, एक 16 भी पूछ रहा था प्रवीण। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि मैं बात करूं तो 16 में था fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, इसका डोमेन निकालना था। ठीक है, नहीं, उसने क्वेश्चन में बोला है कि यदि इसका डोमेन S है तो S इंटरसेक्शन -1 से लेकर 1, मतलब सीधे सीधे मैं ये बोलूं कि आपको डोमेन निकालना है, लेकिन केवल किस इंटरवल के अंदर, -1 से 1 के अंदर अंदर। S इंटरसेक्शन -1 से 1 के अंदर अंदर आपको डोमेन निकालना है ना? तो -1 से 1 के अंदर डोमेन निकाल, कंडीशन तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ही नहीं। कंडीशन तो सीधे सीधे क्या करोगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, अंडर रूट वाले को। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं, मैं इसको t मान लेता हूं। तो इसको यदि मैं t मानूंगा तो 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फैक्टर्स हो जाएंगे 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 1, ये होगा ना 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 2t प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 into fractional part of x minus 1 into fractional part of x minus 1 greater than equals to 0। ये मेरे ख्याल से सबको याद होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है, 0 से लेके 1 के बीच में। तो यदि फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू बच्चों 0 से 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फैक्टर है, दिस फैक्टर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। इसकी वैल्यू 0 से 1 है, ठीक है, तो ये फैक्टर हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये फैक्टर हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब इसके तो बहुत सारे इंटरवल होंगे, लेकिन मुझे केवल -1 से 1 में सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं सीधे सीधे एक काम करता हूं कि -1 से 1 में इसका ग्राफ बना लेता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का -1 0 1, -1 से लेकर 1 में यदि मैंने इसका ग्राफ बनाया और मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, ये 1/2, ठीक है, ये भी 1/2 होता है, ये -1/2 होता है। ग्रेटर देन, फ्रैक्शनल पार्ट x चाहिए ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मतलब, सॉरी साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, उल्टा करना है इसको, नेगेटिव आ रहा था ना, तो लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन, तो इससे नीचे,
लाइन से नीचे -1 से 1 में चाहिए अपने को सॉल्यूशन, तो लाइन से नीचे -1 से 1 में क्या आएगा? लाइन से नीचे देखो -1 से लेकर 1/2, 1/2 इंक्लूड है, ठीक है, 1/2 इंक्लूड है। यूनियन लाइन से नीचे 0 से लेकर 1/2, 0 से लेकर 1/2, और एक ये 1 भी आ रहा है मेरे पास, 1 भी इस लाइन के नीचे आ रहा है ना, 1 तक लेना आपने। बस तो बी वाला -1 से -1/2 आ जाएगा, तो बी वाला आंसर हो जाएगा -1 से -1/2, 0 से 1/2 यूनियन 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो क्या है, इसके बहुत सारे इंटरवल होते हैं, देखो इस लाइन के नीचे बहुत सारे पीरियोडिक टाइप का बहुत सारा पार्ट आता, ठीक है, लेकिन मुझे केवल -1 से 1 में चाहिए था, तो सबसे अच्छा है कि -1 से 1 में ग्राफ बना लो और उसी के अंदर देख लो कि कहां कहां पे फ्रैक्शनल पार्ट x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। पार्थिव 18 में क्या हो गया? 18 तो बहुत इजी है, 18 तो ऐसे ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप बोल रहे हो तो साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसका डोमेन होता है -1 से लेकर 1 तक, इसका डोमेन होता है r, और इसका डोमेन होता है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइनल डोमेन क्या होगा? तीनों का इंटरसेक्शन होगा, तो तीनों का यदि आप इंटरसेक्शन करोगे तो दो ही वैल्यू आ रही है तीनों के इंटरसेक्शन में, -1 और 1। तो जब डोमेन में दो ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब फंक्शन केवल -1 और 1 के लिए ही डिफाइंड है, तो आप सीधे x=-1 रख दो और एक बार x=1 रख दो, डायरेक्टली रेंज आ जाएगी। डोमेन में दो वैल्यू है तो रेंज में भी मैक्सिमम दो ही वैल्यू हो सकती है, या उससे कम होगी, ज्यादा तो होगी नहीं अपने पास। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? मैं देख लेता हूं कोई और डिफरेंट क्वेश्चन हो ऐसा जो आपको लग रहा हो। और कोई डाउट है किसी का? बाकी सब हो गए, ठीक है, बाकी कोई करेक्शन भी नहीं है, चलो ठीक है, तो नो करेक्शन लिख के भेज देते हैं। चलिए, तो आगे स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको दो प्रॉपर्टीज बता दी थी, एक तो साइन इनवर्स और प्लस कॉस इनवर्स x π/2 वाली प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ठीक है, और उसके अलावा एक माइनस वाली प्रॉपर्टी आपको बता दी थी, है ना। चलो उस पर कुछ एक दो प्रॉब्लम्स अपन ले लेते हैं। अच्छा, उसमें ना जैसे एक कन्वर्जन मैंने आपको पहले बताया था, तो उस कन्वर्जन में बाकी की तो जरूरत नहीं है, जैसे अपन ने एक कन्वर्जन करा था, ठीक है, नहीं 5 बजे तक नहीं है बेटा, मेरी क्लास 4:25 तक ही रहेगी, 4:30 तक, 4:30 तक, है ना।
तो कन्वर्जन में जैसे आपको याद हो तो मैंने एक कन्वर्जन में ये बताया था कि जैसे मेरे पास साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को आप कभी भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स को आप कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक इनवर्स है, उसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें जनरली अपने को याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, पर एटलीस्ट एक चीज मैं बता देता हूं कि उसको आप याद रख लोगे तो अच्छा है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है और इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। मतलब ये तो वैसे भी याद रह जाएगा कि भाई साइन थीटा है तो साइन थीटा को 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कहां से कहां के लिए वैलिड होगा? ये वैलिड होगा x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक एक्सक्लूडिंग 0। ये कहां से कहां के लिए वैलिड होगा? ये वैलिड होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स की। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x लिख सकते हो और sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ये भी सेम वही x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, ये भी x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, इसमें आपको याद हो ना एक रूल बताया था मैंने कि यदि आप सेम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सेम ग्रुप में मतलब साइन दो ग्रुप बना दिया ना अपन ने रेंज के अकॉर्डिंग। साइन कॉसेक और टेन का एक ही ग्रुप था, सेक कॉस और कॉट का एक ग्रुप था, है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि अपन सेम ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन को अपन ने कोसेक में करा, कोसेक को साइन में करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सेम ग्रुप में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप x की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अब जो थर्ड वाला फॉर्मूला मैं बता रहा हूं और जो सबसे ज्यादा यूज भी होता है, tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x यदि मैं लिखता हूं, tan इनवर्स x को यदि मैं cot इनवर्स 1/x लिख रहा हूं, tan इनवर्स x को, ठीक है, cot इनवर्स 1/x। So this is only and only for x belongs to 0 to infinite. Only for x belongs to 0 to infinite. केवल 0 से इनफाइनाइट के लिए ट्रू होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया भी था कि फिर नेगेटिव के लिए करना हो तो क्या करोगे आप? नेगेटिव के लिए करना हो तो क्या करोगे? x की जगह पे अपन क्या कर देंगे? -x रख देंगे पूरे में। तो पूरे में यदि मैं x की जगह पे -x रखूंगा तो tan इनवर्स -x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ -1/x और यहां पर -x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, tan इनवर्स -x कितना हो गया? -tan इनवर्स x। cot इनवर्स -x क्या हुआ? cot इनवर्स माइनस पाई माइनस cot इनवर्स 1/x, पाई माइनस cot इनवर्स, और -x 0 से इनफाइनाइट है तो x माइनस इनफाइनाइट से 0 मींस ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा हो जाएगा। यदि मैं माइनस को उधर लेके जाऊंगा तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, पाई माइनस था तो इसको माइनस को उधर ले गया तो माइनस पाई। तो ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी, और ऐसे क्या आगे ये यूज भी सबसे ज्यादा यही वाला होता है
कि आप टेन इनवर्स को यदि कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करें या कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में आप कन्वर्ट करें, ठीक है, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में या कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में, तो यदि x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप x की नेगेटिव वैल्यू के लिए कर रहे हो, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए आप कर रहे हो, तो आपको माइनस पाई, या तो इधर करोगे तो माइनस पाई और इधर करेंगे तो पाई प्लस करना पड़ेगा, इधर करोगे तो पाई प्लस और उधर करेंगे तो माइनस पाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये लास्ट वाला ऑलमोस्ट याद रखना, मतलब कॉट इनवर्स को कर, टेन को कॉट में कर रहे हो तो उधर माइनस पाई कर देना, कॉट को टेन में कर रहे हो तो इधर प्लस पाई कर देना, है ना। तो ये लास्ट वाला जरूर आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसको एक बार आप लिख लो। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स अपन इसमें ले लेते हैं पहले। कॉस ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है आपको, x इक्वल्स टू 1/5। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है।
हाँ सही है, खुशी शर्मा का सही। हुआ फर्स्ट वाला? देखो कुछ नहीं, फर्स्ट वाले में आप चाहो तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी रख सकते हो, या सीधे सीधे 2 cos इनवर्स एक्स को ब्रेक कर लेना। 2 cos इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं मैं cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। और cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। तो ये यदि पाई बाय 2 हो गया तो पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स एक्स हो गया। लास्ट क्लास में बताया था ना, cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 हो गया। इसको थीटा मान लो, तो एक तरह से ये हो जाएगा cos ऑफ 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा कितना हो गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, cos इनवर्स x को थीटा माना, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। बस, तो cos थीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1/5। cos इनवर्स x को थीटा माना तो x इक्वल टू cos थीटा हो गया, x की वैल्यू 1/5, cos थीटा की वैल्यू 1/5 दी हुई है, तो माइनस साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मींस 1 माइनस 1/25, सो माइनस रूट 24/5। माइनस में आएगी, माइनस। सेकंड में
x इक्वल टू 1, 1 नहीं आएगा, x इक्वल टू 1 नहीं आ रहा। हाँ अब सही है, सही है खुशी। देखो क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने दो, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक, इसको t मान लेते हैं, इसको t मानेंगे तो ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, नाउ टी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई इंटू टी इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ठीक है, यह आ गया 2t स्क्वायर माइनस पाई इंटू टी प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16t स्क्वायर माइनस 8 पाई टी, 8 एलसीएम लिया तो 2 पाई स्क्वायर माइनस 3 5 पाई स्क्वायर कितना, माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फैक्टर्स हो रहे हैं 16 3 जा 48 और 12 4 जा, तो 16t स्क्वायर माइनस 12 पाई टी प्लस 4 पाई टी माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4t कॉमन, 4t माइनस 3 पाई प्लस पाई कॉमन, 4t माइनस 3 पाई इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू आ गया 3 पाई बाय 4 एंड t इज इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाय 4। ठीक है, t इक्वल टू 3 पाई बाय 4, t इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 आ गया। ठीक, व्हाट इज t, t किसको लिया था, tan इनवर्स x को लिया था, तो tan इनवर्स x को लिया था तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4। tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स x की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो tan इनवर्स x 3 पाई बाय 4 तो पॉसिबल होगा नहीं, केवल ये पॉसिबल होगा, और उसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 आएगा, दैट विल बी x इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा, x इक्वल्स टू माइनस। अब हालांकि देखो आपने इसमें इसमें से भी यदि x 10 की वैल्यू निकाली होगी, 10 3 पाई बाय 4 किया होगा, तो वो भी वैसे तो क्या माइनस 1 ही आ रहा होगा, लेकिन अब आप समझना, देखो यदि मैं आपसे tan इनवर्स x की वैल्यू पूछता, tan इनवर्स x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता या tan इनवर्स x की वैल्यू पूछता, तो फिर आप एक ही आंसर बताते, माइनस पाई बाय 4, फिर दो आंसर नहीं बताते, क्योंकि tan इनवर्स x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, वो अब अभी कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है कि आपने मान लो यहां से भी x की वैल्यू निकाली होगी तो भी माइनस 1 आया होगा। ठीक है,
find the range of fx is equals to sin inverse x plus tan inverse x plus cos inverse x। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन ऐसा टेस्ट में भी आया था, टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट था मेरे ख्याल से, है ना। चलिए अब करके बताओ। Find the range of sin inverse x plus tan inverse x plus cos inverse x। क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट है इसमें, तो जनरली वो एक मिस्टेक होने का चांस रहता है इसमें बस। सही है प्रवीण, वेरी गुड। ठीक है, और एक फिर ये भी करिएगा, सेम क्वेश्चन में यदि अपन कॉट इनवर्स ले लेते तो क्या होता। नहीं रोहित, नहीं त्रिलोक, नहीं वेदांत, खुशी का सही, खुशी शर्मा का सही है। देखो इसमें क्या होता है, कभी भी जैसे इनवर्स में डोमेन और ये सब रेंज वाले क्वेश्चन है, तो अपने को उनका डोमेन का जरूर ध्यान रखना पड़ता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आप ऐसे देखोगे ना, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। ठीक है, यदि ये π/2 है, मतलब मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से देखा जाए तो π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स हो गया, देखा जाए तो सीधा सीधा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स हो गया, है ना। अब tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल, तो -π/2 रखेंगे तो 0 और π/2 रखेंगे तो पाई, 0 से पाई ओपन इंटरवल आ जाती है। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो, मतलब यदि मैं ये क्वेश्चन देता डायरेक्टली तो अपना आंसर यही होता, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन दिया है, तो ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें इस x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है। इस x की वैल्यू क्या होती है, r होती है। इस x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होती है, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x की वैल्यू केवल -1 से लेकर 1 तक ही हो सकती है। और यदि x की वैल्यू आप केवल -1 से लेकर 1 तक लोगे, अब इसमें यदि मैं tan इनवर्स लगाऊंगा तो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स x tan इनवर्स 1, मतलब -π/4 से लेकर π/4 तक आएगी। और इसमें यदि अब मैं π/2 ऐड कर दूंगा तो π/2 प्लस tan इनवर्स x एंड π/2 प्लस tan इनवर्स x, तो मेरा आंसर आएगा π/2 माइनस π/4, सो दैट कम्स टू बी π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में, π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में आएगा। दिस इज द डिफरेंस।
ठीक है, आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो आपको 0 से पाई तक लगेगा। और वही है कि वो x की वैल्यू केवल कहां से कहां तक रख सकते हो आप, -1 से लेकर 1 तक रख सकते हो। ठीक है, बस वो सेकंड में भी यही है, बाकी तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। सेकंड में भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस cot इनवर्स x, है ना। और अगेन इसमें भी x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब x की वैल्यू -1 से 1 तक है तो इसमें cot इनवर्स चल रहा है, इसमें cot इनवर्स चल रहा है। तो यदि मैं cot इनवर्स लगाऊंगा, cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो cot इनवर्स -1 की वैल्यू कितनी होती है, 3π/4। यहाँ पे cot इनवर्स x आएगा और cot इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। अब इसमें π/2 ऐड करोगे तो π/2 प्लस π/4 से लेकर π/2 प्लस 3π/4 तक आएगी, मतलब 3π/4 से लेकर 5π/4 तक आएगी। हाँ, 3π/4 से लेकर 5π/4, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 3π/4 से लेकर 5π/4 तक। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही ले रहे हैं अपन, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो अब आप केमिस्ट्री के टाइम 5 बजे सीधे लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी पहले आप एग्जिट कर लीजिए, ठीक है, और 5 बजे तक फिर आप केमिस्ट्री क्लास के लिए लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, ठीक है, ओके देन, बाय बाय।